हाय फ्रेंड, मैं विकास उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल भिंड में। और आज हम पढ़ेंगे स्कीनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। जिस प्रकार हम पढ़ते आए हैं पिछले सिद्धांत, उसी प्रकार इसको पढ़ेंगे फास्टेस्ट तरीके से, जो हमेशा हमारे दिमाग में घुसा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके प्रतिपादक कौन थे, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी आप सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रतिपादक क्या है। बी एफ स्किनर, बी एफ स्किनर इसके प्रतिपादक हैं। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा भी आया जिसमें सी एफ स्किनर और बी एफ स्किनर दोनों ऑप्शन दिए हुए थे, तो उनमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, तो इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है। सी एफ स्किनर हो तो इसको अपन को नहीं करना है, सीधा अपन को बी एफ स्किनर के बारे में लगाना है। ठीक है, ये उस वक्त अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ठीक है, तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने किया था चूहों पर और कबूतरों पर। चूहों पर और कबूतरों पर प्रयोग किया था। चूहों पर इन्होंने किया था 1938 में, यानी कि 1938 में इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था, और 1943 में 1943 में इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था। ठीक है, देखिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। थॉर्नडाइक ने किया था भूखी बिल्ली पर, पावलाव ने किया था भूखे कुत्ते पर, इसी प्रकार उन्होंने भूखे चूहों पर किया था। ठीक है, हम एक बात आपको और हमेशा बताते हैं कि जिस प्रकार हमें अन्य नाम भी पूछे जाते हैं, तो अन्य नाम भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। देखिए, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिकी अनुबंधन सिद्धांत, आर एस सिद्धांत। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाली चीज ये है कि आर एस सिद्धांत, थॉर्नडाइक में आप थॉर्नडाइक का जब सिद्धांत मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने पढ़ाया था कि आर एस, ये आर एस सिद्धांत था और वहां पे एस आर सिद्धांत था। ये कंफ्यूजन है। ठीक है ना, तो आप कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आर एस सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो आप वहां पे क्या लगाएंगे? स्किनर लगाएंगे। लेकिन यदि एस आर आ गया तो आप थॉर्नडाइक लगाएंगे। ठीक है ना, तो आगे पीछे आर और एस का आगे पीछे होना है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, और इसका एक अन्य नाम है साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? चूहे पर प्रयोग किया था 1938 में, और कबूतर पर प्रयोग किया था 1943 में। चलिए हम आगे देखते हैं। ये है अपने स्किनर। ठीक है ना, ये इनकी इमेज बनी हुई है यहाँ पे, बी एफ स्किनर ये नाम लिखा हुआ है, इनको अपने दिमाग में छाप लीजिए आप। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने चूहे पर भी प्रयोग किया था और इन्होंने कबूतर पर भी प्रयोग किया था। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला है। इनका ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है कई बार। अभिप्रेरणा सर्वोत्तम राजमार्ग है ना। मोटिवेशनल इज द बेस्ट हाईवे। ठीक है, ये स्किनर ने बोला था और ये पूछा भी जाता है। और इन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने प्रयोग में पुनर्बलन के ऊपर बल दिया है। पुनर्बलन में आपको अभी सभी धीमे धीमे सारी चीजें बताऊंगा, बस आप सुनते रहिए। पुनर्बलन मतलब दो तरीके का होता है, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? जिससे हमें कुछ पुरस्कार पुरस्कार मिलता है या हमें सुख मिलता है जिससे करने से। सकारात्मक पुनर्बलन, प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया था तो वह क्रिया को दोहराता है। जैसे हमने कोई काम किया सकारात्मक पुनर्बलन से, सकारात्मक पुनर्बलन है और वो हमें दिया गया, तो उससे हमें क्या है, कुछ अच्छा करने को मिलेगा, तो हम दोबारा दोहराने की कोशिश करेंगे। यदि नकारात्मक पुनर्बलन होगा तो हमें कुछ अच्छा करने को नहीं मिलेगा, जिससे हम उसे नहीं दोहराएंगे। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन से तात्पर्य ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसमें पुनर्बलन के द्वारा किसी अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ाई जाती है। देखिए, किसी बच्चे को पुनर्बलन दिया जाता है, जिससे क्या है, पुनर्बलन के द्वारा उस अनुक्रिया को दोहराया जाता है, प्रायिकता बढ़ाई जाती है, यानी कि उस अनुक्रिया को बार बार करने की प्रवृत्ति बढ़ाई जाती है। ठीक है ना, तो इन्होंने व्यवहार जो बताया, दो प्रकार का व्यवहार बताया है। एक तो प्रतीकात्मक व्यवहार बताया है, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार बताया। ठीक है, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार क्या होता है? जैसे आप बैठे हैं, आपको कहीं से सुई चुभे और आप तत्काल वहां पे प्रतिक्रिया कर देंगे, यानी वहां से हट जाएंगे, दूर हट जाएंगे। ठीक है, और या फिर आप कहीं कोई गर्म चीज रखी है, आप उस पर हाथ रखते हैं तो जल जाते हैं, आप तुरंत अपना हाथ तो वहां से हटा लेते हैं, ये प्रतिक्रिया करते हैं आप। ठीक है, दूसरा है क्रिया प्रसूत, ये होती है ऐच्छिक, इसको बोलते हैं ऐच्छिक। ठीक है, क्रिया प्रसूत व्यवहार ये क्या होता है? जैसे आप सपोज करो आपकी इच्छा, यदि आप कोई काम करना चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते, जैसे आप, कोई बच्चा है वो एक खिलौने से खेल रहा है, उसकी इच्छा है तो वो खेल रहा है, इसलिए उसकी इच्छा नहीं है तो वो दूसरे खिलौने से खेलने लगेगा। ऐसे यदि आपका मोबाइल पे किसी का कॉल आ रहा है और उसकी घंटी बज रही है, तो आपकी इच्छा होगी तो आप उसको रिसीव करोगे, यदि आपकी इच्छा नहीं है तो आप रिसीव नहीं कर सकते, यानी कि ऐच्छिक है। लेकिन प्रतिक्रियात्मक में क्या है, वो आप तुरंत हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, इतनी जल्दी वो हो जाती है। जैसे आप कभी कभी आप गर्म पानी से नहाते, तो पानी यदि बहुत ही ज्यादा तेज होता है तो आप पानी डालते, वैसे ही आप एकदम से दोबारा डालने का मन नहीं करते है ना, तो डर जाते हैं, जल जाते हैं, तो उसके प्रतिक्रिया अपन करते हैं उसके प्रति। ठीक है,
तो चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने क्या किया था, चूहों के प्रयोग द्वारा स्किनर ने 4 प्रकार का पुनर्बलन दिया है तथा सिद्धांत में पुनर्बलन देने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। पहले हम इनका प्रयोग देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया था, एक चूहा था, एक चूहा, ये यहाँ पे चूहा है, एक मिनट रुका मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जो चूहा है, इन्होंने इसको एक जालीदार उसमें बॉक्स में बंद कर दिया था। और इसमें क्या है कि देखिए थॉर्नडाइक में और इनके स्किनर के सिद्धांत में क्या अंतर है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। थॉर्नडाइक ने क्या किया था, थॉर्नडाइक ने उद्दीपक बताया था। जैसे कि दो चीजें यहाँ पे डिफरेंस हैं। थॉर्नडाइक ने एक उद्दीपक सामने रखा था, उसे देखकर इसे भोजन रखा था सामने, मछली का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा जो भी था उन्होंने सामने रखा था। उसको देखकर बिल्ली को भूख भी लगी थी, तो बिल्ली उसको पाने के लिए कोशिश कर रही थी। लेकिन इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने ये कहा है कि भले ही किसी उद्दीपक हो या ना हो, यदि हमें भूख लगी है तो हम क्रिया करेंगे। समझ रहे हो? तो ये दो बातें, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है। ये बात आप भी सोच सकते हो अपने दिमाग से। जैसे कि आपको यदि भूख लगी है तो आप कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे, भले ही आपको पता हो कि घर में भोजन है कि नहीं है। ये इन्होंने बताया है। किसने बताया? स्किनर ने। तो इन्होंने चूहे को बंद कर दिया था, और चूहे ने क्या है, बार बार इधर उधर कोशिश करके एक ऐसा ही थॉर्नडाइक जैसा लीवर था, उसको दबाया इसने, और उसका गेट खुल गया और उसे भोजन मिल गया। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें गेट खुल के एक भोजन गिर जाता था और उसको मिल जाता था। उसमें क्या था, गेट खोल के बिल्ली बाहर आ जाती थी, यानी कि उसको भोजन दिख रहा होता था, वो उद्दीपक था। लेकिन इसमें उद्दीपक नहीं है, बस इतना इसमें अंतर है। ठीक है, ऐसे इन्होंने कबूतर पे भी किया था। तो इनमें थॉर्नडाइक में और स्किनर में केवल यही अंतर है कि थॉर्नडाइक ने उद्दीपक के बारे में बताया, उद्दीपक सामने रखा है, भोजन सामने रखा है, तो इसको प्राप्त करने के लिए हम अनुक्रिया करते हैं, इसलिए उसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें क्या है, अनुक्रिया करेंगे तब उद्दीपक मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया, एसआर सिद्धांत और आरएस सिद्धांत। पहले यहाँ पे रिस्पॉन्स करते तब स्टिमुलस प्राप्त होता है, यानी कि आरएस, यानी कि रिस्पॉन्स पहले, स्टिमुलस बाद में। और थॉर्नडाइक में क्या था, पहले उद्दीपक था, स्टिमुलस देखते हैं, उसके बाद अपन अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है। ये इसका सिद्धांत है छोटा सा। और इसमें क्या है, चूहे के प्रयोग द्वारा स्किनर ने 4 प्रकार का पुनर्बलन दिया तथा सिद्धांत में पुनर्बलन देने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या है, 4 प्रकार का पुनर्बलन दिया था, और इन्होंने जो सिद्धांत में पुनर्बलन का प्रयोग किया, ये ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सिद्धांत में पुनर्बलन का प्रयोग किया था। ठीक है, 4 प्रकार के पुनर्बलन कौन कौन से बताए हैं? सतत पुनर्बलन, ठीक है, ये क्या है, जैसे लगातार होता रहता है, लगातार होने वाला पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन, यानी कि कभी कभी पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे सतत, देखिए सतत पुनर्बलन का उदाहरण है, हम बच्चे को डेली होमवर्क करवाते हैं, कुछ ना कुछ उसे बताते रहते हैं, उसको पुनर्बलन हो गया। ठीक है, आंशिक पुनर्बलन क्या होता है, हम कभी कभी उसको बताएं, कुछ कुछ वो खुद से करे। ठीक है, अनुपात पुनर्बलन का मतलब होता है, जैसे कार्य के अनुपात में पुनर्बलन करते हैं। ठीक है, कोई कार्य है उसके हिसाब से अपन, जैसे उसका आधा भाग उसको बता दिया, आधा बच्चे को खुद करना है। ठीक है, कार्य जो होता है उसके अनुपात में पुनर्बलन। और अंतराज पुनर्बलन का मतलब होता है, सॉरी यहाँ पे अंतराज लिखा है, अंतराल पुनर्बलन है यहाँ पे, अंतराल पुनर्बलन, यानी कि डिफरेंस, थोड़ा डिफरेंस देकर हम पुनर्बलन करवाते हैं। ठीक है, समय के अनुसार। तो ये इन्होंने 4 प्रकार के पुनर्बलन यहाँ पर बताए। और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी कि शैक्षिक महत्व क्या है, इनके जो सिद्धांत है इसका शिक्षा में क्या महत्व है। यानी कि पहला है, यह सिद्धांत अच्छे कार्य सफलता तथा वांछनीय व्यवहार के लिए तत्काल सफलता पर जोर देता है। जैसे हम किसी बच्चों को यदि होमवर्क करवाना चाहते हैं, जैसे टू की, सपोज करो आप 2 की टेबल लर्न करवाना चाहते हैं, तो आप उसको बार बार पुनर्बलन देंगे तो उसको 2 की टेबल लर्न हो जाएगी, यानी कि सफलता उसको तुरंत मिल जाएगी। और दूसरा क्या है, इसका जो है प्रयोग बालकों में शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इससे बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, वो बार बार सीखेगा बहुत सारी चीजें। ठीक है, और तीसरा क्या है, स्किनर का मत है, जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। ठीक है, जब भी कोई हम कार्य करते हैं और यदि उसमें सफलता मिल जाती है तो हमें एक सेटिस्फिकेशन होता है। ठीक है, हम हो या बच्चा हो, कोई भी हो, होमवर्क उसने कर लिया तो उससे क्या, एक सर्टिफिकेशन हो जाता है। और यह संतोष, ये सर्टिफिकेशन होता है, वो क्रिया को बल प्रदान करता है। ठीक है, फोर्थ क्या है, अविक्रमित अनुदेशन 1954 में शिक्षा के क्षेत्र में आया। एक अविक्रमित अनुदेशन आया था 1954 में शिक्षा के क्षेत्र में, ये क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर ही आधारित था। ठीक है, तो हम ये हमने शॉर्ट तरीके से पढ़ा है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आप इसको केवल 2 बार देख लीजिए, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली एक यहाँ पे टॉपिक डालता हूँ नया। किसी भी टेट एग्जाम के लिए आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आप वीडियो देख लीजिए, और मैं क्वेश्चन की अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, यदि आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए फिर